का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, बुधवार दिन है। भाद्र मास अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष बुधवार है तो भादव का महीना। लेकिन मही मंगल भूविष्ठ पुरग्राम करा, पृथ्वी मंगल रूप धारण कर लिया। और पृथ्वी मंगल रूप कब धारण करती है? बसंत में। और भादव के महीने में कलिल में, केल में, कछारन में, कुंजन में, कलिल में, केल में, कछारन में, कुंजन में, चारण में करिल कलिल किरकत है, और कहें पद्मा कर पलासन में पानहु में, और पानन में पीक में पलासित पगंत है। कि दूर में, दिशान में, जनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपित दीपंत है। और बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, और बनन में, बागन में बगरो बसंत है। बसंत ऋतु मिल माधवी आदि के फूली के ब्याज विनोद लवा बरसायो करे, रचना चिलता गनता ने बितान सबे विद चित्त चुरायो करे। तुझ देव जुदे की प्रभा अलिचालन कीरत गायो करे, चिरजीव बसंत सदा तुझ देव सोनन की झरलायो करे। महीना भादव का, ऋतु बसंत, मही मंगल भूविष्ठ पुरग्राम ब्रजऊ कर। क्यों बसंत ऋतु है? बसंत किसे कहा जाता है? अरे सरसों ने दिया रंग तो समझो बसंत है, सरसों ने दिया रंग तो समझो बसंत है, सरसों ने दिया रंग तो समझो बसंत है। मन में उठे उमंग तो समझो बसंत है, मन में उठे उमंग तो समझो बसंत है। बहकन लगे जो संग तो समझो बसंत है। और किसी के पति देव गए हो और 15-20 साल के बाद आते हो, कहीं बाहर चले गए हो, और उस स्त्री के लिए तो उसी दिन बसंत है ना। अरे बहकन लगे जो संत तो समझो बसंत है, घर में जा पावे कंत तो समझो बसंत है। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा के दो पत्नियां, एक श्री देवी एक भू देवी। तो श्री देवी तो क्षीर सागर में पैर हमेशा पलटती रही, और भू देवी का आज दर्शन हो रहा है। सत्यभामा का अवतार भू देवी का है। सत्यभामा जो विवाह करेंगे विवाह के दिन, वो भू देवी है भूमकांत से, इसलिए आज पृथ्वी सजी हुई है। मही मंगल भूविष्ठा, हमारे पतिदेव आ रहे हैं। मही मंगल भूविष्ठा पुरग्राम ब्रजऊ करा, नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहास्त्रया। नदी का जल तो मटमैला होता है, भादों में मटमैला होता है ना। आज नद्या प्रसन्न सलिला, नदी का जल ऐसा है कि सुई उसमें रख दो तो देख पड़ने लगे। इतना साफ क्यों? नदियां प्रसन्न हैं। अपने पिता से कहती थी मुझे भगवत दर्शन कराइए। पिता कौन है? समुद्र। समुद्र से कहती थी क्षीर सागर में भगवान रह रहे हैं, मुझसे दर्शन करो। किसी ने नहीं सुना। आज जमुना जी से जाएंगे, आज प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहास्त्रया। तो सज्जनों, भाद्र मास अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष बुधवार, और रोहिणी नक्षत्र में प्रगट भये जगत आधार। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उसी जेल में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप धर करके। अरे भाई प्रगट कंधाई जन सुखदाई, देवकी के हृदय लागी, शुभ नेत्र विशाला भूषण वाला, भागी भगत की जागी। चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म दर्शन दिया और कहा सुनो तुम्हारो दिन बीता करो न चिंता। कृष्णचंद्र समझाया तुम्हारे दुख का दिन बीत गया, अब मुझे इसी समय लेकर के चलो गोकुल में। वहाँ जगदम्बा माता की कन्या उत्पन्न हुई है, मुझे वहाँ कर दो और कन्या को उठा लाओ और वही कंस को पकड़ा दो। कुछ दिन के बाद बाल लीला करके माता जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके पास रहूंगा। थोड़े दिन के लिए मुझे वहाँ बाल लीला करना है।
ऐसा कह करके बस भगवान फिर इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए चुपचाप। अब कह रहे हैं वसुदेव देवकी से कि कंस मोह बंधन में जकड़ी, कंस तो मुझे हाथ में हथकड़ी लगा दिया है, कैसे जाए। जैसे इतना मुख से निकला कि कंस मोह बंधन में जकड़ी, और इतना कहते खुली हथकड़ी, इतना मुख से निकला कि पैर की बेड़ियां हाथ के आप निकल गई। सूप में लिटाया, जैसे दरवाजे के पास आते हैं दरवाजा आपसे आप ताला खुल गया। अब झांकते हैं, पहरुदारों को देखते हैं तो पहरुदार बेसुध नींद में सो रहे हैं, बेसुध नींद में पहरेदार सो रहे हैं। चले गए। अब जमुना जी में जब लेकर के जाते हैं तो जमुना जी तो नद्या प्रसन्न सलिला जल रहस्य इंतजार ही कर रही थी चरण कमल की। अब वो ऊपर जा रही है, यहाँ तक जलाया, अब ये डरे इसमें डूब जाएंगे पुत्र को लेकर। अब ना पीछे आ रहे ना आगे पैर पड़ रहा है, आगे कैसे जाए। भगवान ने देखा हमारे पिताजी बहुत डरे हुए हैं, पैर नीचे लटका दिया। हुंकार गई जब नंदन ने, जमुना जी वही तरवा के तरेरो, जैसे चरण का स्पर्श हुआ जैसे एकदम सूख गई, इतना पानी हो गया। आराम से चले जाते हैं। वहाँ भैया यशोदा को ये पता तो चला कि मेरे कुछ हुआ है, लेकिन ऐसी नींद में थी कि ये नहीं जान पाए कि मेरे पुत्र हुआ या पुत्री। बोलो राधा कृष्णचंद्र की। अब ये जब पहुंचते हैं वसुदेव तो देखा सब वहां भी सो रहे हैं, यशोदा सो रही हैं। कन्हैया को लिटा दिया, उस कन्या को उठा लिया, सूप में रख लिया, आराम से चले आए। जमुना जी तो एकदम सूखी हुई हैं। जब ये अंदर पहुंच गए जेल में, दरवाजा बंद हो गया, हाथ से आप ताले लग गए, हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां पड़ गई। तब वो लड़की रोई, तब तक आवाज उसके मुख से नहीं निकला। जब क्यों का आवाज सुना तैसे पहरुदारों की आंख खुली और जाकर के कंस को बताया लड़का पैदा हुआ। अब कंस वहां से चलता है, गिरता पड़ता, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, भागता हुआ आ रहा है और सौरी गृह में पहुंच गया जेल में। और जेल में पहुंच करके उस कन्या को छीन लिया। अब ये रो रही हैं और कहते हैं भैया ये भांजी है तुम्हारी, अंतिम कन्या है, मेरे सब पुत्रों को मार डाला, यदि यही बच जाएगी तो इसी को देख करके मन में शांति लाऊंगी, ये रण करने के लिए नहीं जाएगी, इसे न मारो, यह अंतिम कन्या नहीं मारो, है भांजी कुछ नए विचारो। आपकी भांजी है, कुछ नहीं माना। कहा देखो नारी को अर्धांगिनी कहा जाता है, इसका आधार कहीं अलग है। विवाह होगा तो आधार कहलाएगा, तो वही मार सकता है। देवताओं की आकाशवाणी गलत नहीं हो सकती है, इसका पति मार देगा, इसलिए इसे नहीं छोड़ सकता। वो रोती हुई बार बार कहती है ये अंतिम कन्या ना मारो, है भांजी कुछ हृदय विचारो। लेकिन छीन लिया हाथ से और घुमा करके पृथ्वी पर पटकना चाहा, हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। है दुष्ट कंस मामा, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बोलिए राधा कृष्णचंद्र की, आशक्ति माँ भगवती की।